हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इलाका और अतराफ इलाका बहुत सी जगहों पर जिनकी रहनुमाई आज हमारे सर पे है। और वो ज़ाते गिरामी इतनी सादा मिजाज, तसव्वुफ पर किसी ने शेर कहा था कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई। उसी का मिस्ताक है वो ज़ाते गिरामी। मैं तारुफ कहाँ से शुरू करूँ, ये मेरे खुद जहन से बाहर है। उस ज़ाते गिरामी का तारुफ खुद हजरत वाला का बयान है। किसी ने कहा था, बहुत अच्छा कहा था कि नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब, नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है साहिब। ये बेहतर है कि लफ्ज़ों के बजाय जिंदगी बोले। उसकी हकीकतन जिंदगी बोलती है। उठना बैठना, अंदाज़े गुफ्तगू, क्या अंदाज़े तकल्लुम, एक सब कुछ निराला नजर आता है। उसवे रसूल का नमूना नजर आता है। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ नबीरे हजरत हकीम रमज़ानुल हक साहब, जानशीन हकीम निज़ामुल हक साहब, हजरत मौलाना इस्लामुल हक असजद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से दरख्वास्त गुजार हूँ कि इतनी अलालत के बावजूद, इतना तवील सफ़र कर रात का किया, 3 बजे सफ़र करके हजरत वाला तशरीफ लाए। आज जुमे में बयान होना, उसके बाद मुलाकातें होना और उसके बाद फिर हजरत वाला का यहाँ आना। हम हजरत वाला के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और हजरत वाला से दरख्वास्त करेंगे, मुझे इश्क पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। हजरत मौलाना इस्लामुल हक असजद साहब, मोहतमीम इदारे महमूदिया मोहम्मदी व सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश बस्ती जोन, माइक पर तशरीफ फरमाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लइब बिन्नर्दिशीज़ि फ़कअन्नमा सबग़ यदहु फ़ी लहमि ख़िंज़ीरिन औ दमिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज आपके इस खितारा गांव में एक ज़माने के बाद जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है। और आज इस अहम तरीन प्रोग्राम में इंतहाई काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व शुअरा, खितारा या क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाने वाले, अपने वक्त को क़ुर्बान करके सिर्फ दीन की निस्बत पर जमा होने वाले हमारे ईमानी भाइयों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरात, हमारी माएँ बहनें, बयान तो अभी मेरे बाद मुफ्ती हुसैन साहब जो शाहजहानपुर से तशरीफ़ लाए हैं उनका होना है,
हम तो आपके अपने हैं, गाहे बगाहे जुमे में और ईदैन के मौके पर आप बात सुनते ही रहते हैं। लेकिन मैं अपने लिए बड़ी सादत और खुशकिस्मती समझता हूँ कि अगर कोई प्रोग्राम मेरा मोहम्मदी या कुर्ब जवार में हो तो हम अपनी हाज़िरी महज इस मकसद से कि ये मेरे इलाके का प्रोग्राम है, मेरे इलाके का जलसा है, हम खुद गोया कि दाई हैं, बुलाने वाले हैं, और दूसरे लोग जो बाहर से आए हैं वो मदऊ हैं। तो हम तो आपके अपने हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला इस दीन की निस्बत पर बहुत सफ़र कराता है, दूर दराज जाने की तौफीक मिलती है। बहरकैफ इस्लाह मुआशरा का ये जलसा है। मुआशरा किसे कहते हैं? हम सब जब मिलजुल कर रहते हैं, एक फर्द एक दूसरे फर्द के साथ, घर में जब कई लोग मिलजुल कर रहते हैं, गांव में बहुत से लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो इसको मुआशरा कहते हैं। कोई एक आदमी तने तनहा किसी जंगल में रहे, तने तनहा कहीं पर रहे, तो ये नहीं कहेंगे कि ये मुआशरे का कोई हिस्सा है, बल्कि जब बहुत से लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये फला मुआशरे का है। अब जिस गांव से हमारा ताल्लुक है, ये खितारा गांव, जो इंतहाई कदीम गांव है और बड़ी तादाद में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले इस गांव में रहते हैं, इसी के करीब मोहम्मदी है। तो आज यहाँ के आलिम साहब को, हाफिज साहब को आखिर इस्लाह मुआशरा के इस जलसे के मुनाकिद करने की ज़रूरत क्या पड़ी? बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में ये समझिए कि आज जो भी जलसे सीरतुन नबी या व इस्लाह मुआशरा, जिसको हम हिंदी में कहें समाज सुधार, यानी समाज में जो बुराइयां हो रही हैं उसको कैसे सुधारा जाए, उन बुराइयों को लोगों से कैसे दूर किया जाए और लोगों से के अंदर वो गुनाह और वो बुराइयां कैसे दूर हों, इसके लिए ये जलसे इस्लाह मुआशरा के नाम से मुनाकिद होते हैं। जाहिर है हिंदुस्तान की वो जगह या वो गांव जहां किसी तरह की कोई बुराई न हो, 100% लोग नमाजों का एहतमाम करते हों, अगर उनके गांव में कोई मस्जिद हो तो गांव की जो आबादी है उस आबादी के एतबार से 5 वक्त नमाज में वो मस्जिद छोटी पड़ जाती हो, जुमे कभी वो एहतमाम करते हों और कोई गुनाह उनसे सरजद नहीं होता, और अगर कभी कोई गुनाह हो जाता है तो वो नदामत के आंसू बहाकर अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर तौबा कर लेते हों, अगर ऐसे कोई गांव है तो वहां पर इस्लाह मुआशरा के और समाज सुधार के जलसों की जरूरत नहीं है। सब सुलझे हुए हैं, सुधरे हुए हैं, लेकिन वो कस्बात, वो शहर, वो गांव जहां पर एक मुसलमान रह रहा है, अल्लाह और उसके नबी पर ईमान लाने वाला रह रहा है, जिसका अकीदा यह है कि हमेशा हमेशा यहाँ नहीं रहना है, एक न एक दिन इस दुनिया जहान को छोड़कर कहीं और जाना है, ये चंद रोजा जिंदगी है, हम यहाँ और आप मुसाफिर हैं। जाहिर है हम यहाँ हमेशा हमेश के लिए नहीं आए हैं। ये मजमा इस वक्त जो हमारे सामने बैठा है, हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, या इस माइक की आवाज गांव के जहां जहां तक जा रही है, जरा वो ये बताएं कि आज से 100 साल पहले इनमें से कोई था, या आने वाले 100 साल में हम में से कोई होगा? कोई नहीं होगा। कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल। तो ये दुनिया हमारी जगह नहीं है, असल हमारा ठिकाना तो जन्नत है।
दुनिया में तो हम मुसाफिर हैं। जिस तरह एक खितारा का रहने वाला अगर लखनऊ गया हो, दिल्ली गया हो, लखीमपुर गया हो, तो वो ये सोचता है कि हम खितारा के रहने वाले हैं, हम वहीं जाकर आराम करेंगे, हमें सुकून वहीं मिलेगा जब हम अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। घर पे चाहे छप्पर पड़ा हो, झोपड़ी हो, लेकिन इंसान का दिल वहीं लगता है जो उसका अपना ठिकाना और घर हुआ करता है। वो चलता है और पहुंचता है, रात बिरात भी घर पर पहुंचकर सुकून हासिल करता है। बहुत गौर से बात समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। अब जाहिर है एक मुसलमान मर्द और औरत, हमारी माएं बहनें भी सुने, हम सबका असल ये घर जिसमें हम और आप रह रहे हैं, ये असल घर नहीं है। एक न एक दिन इस घर से हमारा जनाजा उठेगा, इस घर में हमारी मौत आ जाएगी और लोग हमको नहलाकर और कफनाकर, जिस घर को हमने लाखों रुपए खर्च करके बनाया है, मजबूत दरवाजा बनाया है, जिस घर में हम रोज रहते थे, आते थे, जाते थे, जिस घर के रहने वालों को हम देर से आए तो हमारा इंतजार रहता था, एक दिन वो आएगा कि जब हमारी आंख बंद होगी तो लोग हमको इस घर से जल्द चारपाई पर लिटाल कर जाकर मिट्टी में दफन कर देंगे। असल हमारा घर जन्नत है, जिसकी पहली मंजिल कब्र है। आखिरत की जो पहली मंजिल है वो कब्र है। कब्र बजाहिर तो एक इंसान के कद के बराबर गढ़ा है, लेकिन याद रखिए वो गढ़ा जो आपको इंसान के 5-5.5 फीट का नजर आता है, और आप ये समझते हैं कि हमने अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को या अपनी बीवी को या अपने किसी रिश्तेदार को उसमें कफना कर लिटाल दिया और ऊपर से पटरे लगाकर मिट्टी डाल दी, तो अब ये तो अंधेरे में है और हम मजे में घूम रहे हैं। नहीं, अगर दुनिया में मनचाही नहीं बल्कि रब चाही जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह को राजी किया होगा, नमाजों का एहतमाम किया होगा, अपने गांव की मस्जिद को आबाद किया होगा, हर तरह के गुनाहों से अपने आप को बचाया होगा, तो ये कब्र हमारे लिए जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन जाएगा और इतनी कुशादा कर दी जाएगी, इतनी बड़ी कर दी जाएगी, जहां तक हमारी नजर जाएगी हमें अपनी कब्र नजर आएगी। जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, उसकी हवाएं आएंगी, खुशबुएं आएंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप ये नहीं चाहते कि अगर आप कच्चे मकान में रह रहे हैं जहां हर तरह की परेशानियां हैं, आपके घर में पंखा नहीं है, बिजली की फिटिंग नहीं है, तो आपका दिल ये चाहता है कि एक दिन हमारा अच्छा मकान बन जाए, और जब मकान अच्छा और पुख्ता बन जाता है तो दिल की ख्वाहिश ये होती है कि मकान में पंखा भी हो और कूलर भी हो और अल्लाह तौफीक दे तो एसी भी लगा लिया जाए। ये इंसान की फितरत है कि वो आराम तलबी है, वो चाहता है कि हमें हर तरह की सहूलतें मिलें। आप एक जमाना था जब घरों में लकड़ियों में, चूल्हा में लकड़ियां लगाई जाती थी, पेशाब पैखाने के लिए लोग घर से दूर जाते थे। आज जमाना बदल गया, आज घरों में गैस का चूल्हा पहुंच गया, घरों में फ्लैश हो गए, तो जाहिर है जहां पर फ्लैश नहीं है, गैस का चूल्हा नहीं है, वहां आज भी लोगों को दुश्वारी है। तो इंसान का मिजाज है कि उसे आराम अच्छी लगती है, खुशबू हो वहां वो घर अच्छा लगता है। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, मुझे आपसे सिर्फ इतनी बात कहना है कि आप दुनिया में काश्तकारी करने के लिए नहीं आए हैं। आप सिर्फ अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दुनिया में अल्लाह ने आपको नहीं भेजा है। आपका काम ये नहीं है कि सुबह उठकर आप अपने खेत पर चले जाएं, मजदूरी करने वाला मजदूरी के लिए चला जाए, मिस्त्री के लिए चला जाए, दुकानदार अपनी दुकान को खोलने के लिए मोहम्मदी चला जाए,
या जिसके जो काम मुताल्लिक है, पढ़ने वाले बच्चे अपने स्कूल चले जाएं, घर में रहने वाली औरतें सुबह के वक्त नाश्ता तैयार कर दें और दोपहर के खाने के लिए सोचें कि अब क्या बनना है, दोपहर के बाद रात के लिए सोचें कि अब क्या बनना है, रात में लेटने का आपका इंतजाम हो जाए। याद रखिए, हमें दुनिया में अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा, ये मकसद जिंदगी नहीं है। और आप समझते चलिए, कामयाब वो नहीं है जिसके पास आज दौलत के अंबार हैं, कामयाब वो नहीं है जिसके पास 50 बीघा या 100 बीघा खेत है, कामयाब वो नहीं है जिसके औलाद को अल्लाह ने किसी अच्छे मकाम पर लगा दिया, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, जॉब बहुत अच्छी लग गई, तिजारत बहुत अच्छी चल गई। कामयाब वो नहीं है। हम दुनिया के एतबार से कह सकते हैं कि वो कामयाब है, लेकिन आखिरत के एतबार से वो कामयाब नहीं है। और असल तो आखिरत है, ये दुनिया तो चंद रोजा है। आखिर कामयाब हम कब होंगे? याद रखें, गरीब शख्स है जिसको खाना एक वक्त खा लेता है तो दूसरे वक्त खाने की फिक्र होती है कि कैसे खाएंगे, जिसके पास लेटने के लिए उम्दा मकानात नहीं है, अच्छे बिस्तर नहीं है, चलने के लिए अच्छी गाड़ियां नहीं है, वो पैदल जाता है या साइकिल से जाता है, लेकिन वो रोज आना अल्लाह के मुनादी की आवाज सुनकर मस्जिद में जा रहा है। गरीब है, कपड़े भी अच्छे नहीं पहने हैं, दुनिया में उसको लोग अच्छी नजर से भी नहीं देखते, लेकिन वो नमाजों का एहतमाम करता है, गुनाहों से अपने आप को बचाता है, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता है और अल्लाह के बंदों के भी हुकूक अदा करता है। और जितने भी गुनाह हैं, चाहे छोटा हो वो बड़ा हो, वो नहीं करता। न वो शराब पीता है, न वो जुआ खेलता है, न वो सूदी कारोबार करता है, न उसके घर की शादी में बाजा बजाया जाता है, न कोई नाच गाना होता है। ऐसा शख्स आखिरत के एतबार से कामयाब है, दुनिया के एतबार से चाहे उसका कोई मकाम ना हो। अब आप बताइए कि आप आखिरत के एतबार से कामयाब होना चाहते हैं या दुनिया के एतबार से? जवाब सवाल है मेरा कि आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह के नबी आपसे राजी हो, या आप ये चाहते हैं कि आपके घर वाले आपसे राजी हो, आपकी बीवी आपसे खुश है कि आपने अच्छे कपड़े लाकर दे दिए, आपकी बीवी आपसे खुश है कि आपने उसके लिए अच्छा मकान दे दिया, आपके घर वाले आपसे खुश हैं कि आपने खाने पीने का माकूल इंतजाम कर लिया। लेकिन नहीं मेरे भाई, असल खुशी तो जब होना चाहिए जब आपके घर का एक एक बच्चा बाजमात नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सिर्फ ईद की नमाज के लिए ईदगाह चले जाना, बकरीद की नमाज के लिए ईदगाह चले जाना, जुमे की नमाज के लिए जामे मस्जिद में या दमौला में या जहां जुमा होता है वहां बड़े एहतमाम से चले जाना, ये नजात के लिए काफी नहीं। बल्कि मैं आगे कहूं, रमजान के महीने में मस्जिद को आबाद कर लेना, रमजान के महीने में अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, ये नजात के लिए काफी नहीं। इसलिए हम अपने मुआशरे में गौर करें, अपने गांव में गौर करें, अपने बच्चों पर गौर करें कि कौन से वो गुनाह हैं जिसमें आज हमारा बेटा, हमारा लख्त जिगर मुब्तला है। याद रखिए, मैंने कल वहां जिला हरदोई में भी ये बात कही थी और आज आपसे भी कह रहा हूं कि हम अपने बच्चों की तई फिक्रमंद रहते हैं कि बच्चा अगर बीमार हो तो हम उसका इलाज कराते हैं। इन माओं से पूछिए कि अगर बेटा या बेटी बीमार हो तो वो रातों रात जगती हैं। बाप को खेत पे नहीं अच्छा लगता, दुकान पर नहीं अच्छा लगता, चूंकि बेटा बीमार है उसको मोहम्मदी ले गए, जवाब दे दिया, शाहजहानपुर ले गए, वहां जवाब दे दिया, लखनऊ ले गए। हजारों रुपए हम खर्च करते हैं, डॉक्टरों को फीस देते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तरह तरह के एक्सरे कराते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, कराना चाहिए। लेकिन ये बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, रात की तन्हाई में अपने बिस्तर पर जाकर मेरी इस बात पर गौर करिए
कि अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, दोज़ख की आग की तरफ जा रहा है, तो हमें कितनी फिक्र है। अगर बच्चा वक्त पर खेत नहीं गया तो आप गुस्सा हैं कि देखो ये कटाई का टाइम है, ये इस वक्त तो जाना चाहिए, पानी लगना है, खेत पर खाद डालना है, और तुम अभी तक दुकान नहीं गए, दुकान का वक्त हो गया, 12 बज रहा है, दुकान सुबह 9 बजे खुलती है, आप गुस्सा होते हैं। लेकिन कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि अगर मुनादी आवाज देता है हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, 5 मर्तबा आपके गांव की इस अल्लाह के घर से ये आवाज पहुंचती है। इस आवाज पर हम में से कितने लोग लब्बैक कहकर अल्लाह के इस घर को आबाद करते हैं। मैं तो ये समझता हूं ये करम है उस जात अक़दस का, वरना अल्लाह तो फजर में ये कह देता कि बस फजर में ये कह दो कि उठो चूंकि सोने का वक्त है, और सोना ये बेहतर नहीं है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। और उसके बाद अल्लाह ये फरमा देता अल्लाह की तरफ से अजान, ये मुअज्जिन साहब ये कह देते हैं कि दूसरी नमाज जोहर की होगी इस वक्त में, फिर असर की होगी, फिर मगरिब और ईशा, तो काफी था। लेकिन अल्लाह को आपसे इस दर्जा मोहब्बत है कि अल्लाह जानता है कि आप अपनी खेती बाड़ी में, अपने घर बार में, औरतें अपने घर के कामों में इतनी बिजी और मशगूल हैं, तो हो सकता है उनके जहन से निकल जाए कि जोहर का वक्त कब आएगा, तो फौरन माइक के जरिए अजान दी जाती है और उसमें कहा जाता है हय्या अलस सलाह। आप तो अरबी जबान नहीं जानते, लेकिन मफहूम समझ लीजिए, तर्जुमा आप समझ लीजिए। हय्या अलस सलाह का मतलब यह है कि अल्लाह के घर से आपको बुलाया जा रहा है, नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, आखिरत की कामयाबी के लिए आ जाओ। नमाज पढ़ोगे तो आखिरत के एतबार से कामयाब होगे। और उसके बाद फिर आप जाते हैं, फिर असर के वक्त भी यही आवाज दी जाती है, मगरिब के वक्त भी दी जाती है, ईशा के वक्त भी दी जाती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कितने लोग अपने इस अल्लाह के घर में हाजिर होते हैं। याद रखिए, मैदान हश्र में सबसे पहले अगर किसी अमल का सवाब होगा, किसी के बारे में बासपुर्स होगी, तो वो नमाज के बारे में होगी सब। और शैतान का हमला अगर किसी इबादत में किसी पर होता है सबसे ज्यादा, तो वो नमाज पर होता है। दुनिया में अगर आपको कोई गिफ्ट दे, कोई हदिया दे, तोहफा दे, और आप उसको लाएं, लेकिन आप उसको फेंक दें, उसका इस्तेमाल ना करें। जिसने आपको, मिसाल देकर बात में समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, जिसने आपको कोई चीज गिफ्ट में दी है, हदिये में दी है, वो आप इस्तेमाल ना करें। शादी के मौके पर लोग देते हैं, वैसे भी देते हैं। तो जिसने आपको वो चीज हदियतन, तोहफतन, गिफ्ट में दी है, उसको मालूम हो जाए कि हमने इसको इतनी कीमती चीज दी और इसने उठा के फेंक दी या अपने घर पे रख दी। कपड़े हैं तो ये पहनता नहीं, चीज है तो ये, घड़ी है तो ये इस्तेमाल नहीं करता, तो उसे गुस्सा आएगा कि अच्छा हमने इसको एक चीज दी हदियतन और ये उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि 10 जगह ये कह रहा है कि इतनी मामूली चीज दे दी। अब अंदाजा लगाइए, दुनिया में मामूली तोहफे की अगर आप कदर ना करें तो उसको गुस्सा आता है। अल्लाह ने भी एक तोहफा दिया है, एक हदिया दिया है, और मामूली हदिया नहीं है, इतना अजीम तरीन हदिया और तोहफा है कि उसको देने के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफर करवाया है। मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक और मस्जिद अक़सा से 7 आसमानों की सैर करते हुए बुलाया है अपने यहाँ, और वहां तोहफे में नमाज दी है। अगर आज हम नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, सुन लें हमारे माई बहनें भी और हमारे नौजवान भी, और वो हजरात जो नमाज नहीं पढ़ते, तो गोया कि हम ये कह रहे हैं, अल्लाह तेरे दिए हुए तोहफे की हमें कोई कदर नहीं है, तूने दिया है, देने वाली जात अल्लाह की है, लाने वाले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गोया कि नाउज़ु बिल्लाह हमने इस तोहफे की नाकदरी इस तरह की
कि हमने अल्लाह को भी नाराज किया और जो इस तोहफे को लेकर आया है हमने उसको भी नाराज किया, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मामूली बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अगर फिक्र थी उम्मत के सिलसिले में तो वो नमाज की थी। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ था 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन की सुबह के फजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में रहते थे जो आपकी बीवी थी, और आपकी बीमारी की दिनों में मस्जिद नबवी में आपकी जगह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामत की थी। बहुत गौर से बात समझिएगा। मस्जिद नबवी में जो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद है, अल्लाह के प्यारे नबी उसमें इमाम थे, लेकिन बीमारी में अपनी जगह पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा कर दिया नमाज के लिए। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह आपने अपने कमरे का पर्दा हटाया और देखा कि देखें सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। देखा कि सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। रिवायत में आता है कि सहाबा भी ये समझे और हजरत अबू बकर ये समझे कि आपको अब इफाका हो गया है, बीमारी से आपको शिफा मिल गई है और आप तशरीफ लाना चाहते हैं। तो ये एकदम जरा कुछ पीछे हटने लगे। आपने फरमाया नहीं भाई नमाज पढ़ो। ये आखिरी वक्त आपके दिल में जो ये बात आई कि हम दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन देखें कि जिस नमाज की हमने अपने सहाबा को तरगीब दी थी, एक वक्त की भी वो नमाज नहीं छोड़ते थे। हम इधर बीमार हैं, मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि शायद सहाबी कोई ना आए हों। आपने देखा कि तमाम सहाबा मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। वो पर्दा गिरा दिया गया और वक्त गुजरता गया। बिल्कुल जांकुनी का आलम है, आवाज बिल्कुल पस्त हो गई है। एक सहाबी अल्लाह के प्यारे नबी के कमरे में दाखिल होते हैं। आप कुछ फरमा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जब कान को आपके करीब में ले जाते हैं तो आप फरमा रहे थे अस्सलातु वमा मलकत अयमानुकुम, देखो नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। यानी अल्लाह के प्यारे नबी से अगर हमें इश्क है और मोहब्बत है तो अंदाजा लगाइए कि अगर फिक्र है आपको तो उस बात की कि हमारे ये उम्मती अल्लाह के बंदे और बंदियां नमाज का एहतमाम करें। हम अपने गांव का जायजा लें, अपने घर का जायजा लें कि कितने हमारे बच्चे पाबंदी से बाजमात नमाज का एहतमाम करते हैं। मैदान हश्र में इंसान के झुकने के लिए कहा जाएगा, झुक नहीं सकेगा, तख्त बन जाएगा, उसका तख्त बन जाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ नमाज है। और एक मौके पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम युहाफिज़िस्सलाह, जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता, अल्फाज पर गौर करिएगा, ये नहीं फरमाया जो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं, यानी वो शख्स जो नमाज को कभी कभार पढ़ता है, फुर्सत मिली तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, फजर की नहीं पढ़ी, जोहर की पढ़ ली, जोहर की नहीं पढ़ी, असर की पढ़ ली, या जुमा पढ़ ली, उसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि उसका हश्र कारून, फिरौन और हामान के साथ होगा। ये तीन नाम मैंने लिए, ये दोज़खी हैं, कारून भी, हामान भी, फिरौन भी। दोज़ख में जो हश्र उनका होगा, जो अजाब इन काफिरों को दिया जाएगा, वो उन मुसलमानों को दिया जाएगा जो नमाज का एहतमाम नहीं करते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, अंदाजा लगाइए फिर उसका क्या होगा। जो सिर्फ छोड़ता है एक दो नमाजें, चंद नमाजें, वक्त गुजर जाए, कज़ा हो जाए, तब भी नहीं पढ़ता, ये उसके लिए वईद है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसका क्या हाल होगा।
इसलिए पहली गुजारिश इस इस्लाह मुआशरा के जलसे से मेरी आपकी ये है कि आज से ये तय करके उठिए, याद रखिए शैतान हमारा दुश्मन है। वो ये कहेगा कि हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 15 साल की उम्र में हम बालिग हुए थे, 30 साल 35 साल की नमाजें छूट गई, अब अगर हम नमाजें शुरू कर दें तो क्या फायदा। अरे चलो दोज़ख में जलना है, जहां जलना है और जलेंगे। शैतान ये जहन में ला सकता है, डाल सकता है हमारे नौजवानों के भी और खासकर बूढ़े लोगों के भी, जिनकी उम्र 50 से तजावुज कर गई है। वो ये सोचें अब क्या मालूम हम कितने दिन के मेहमान हैं, क्या मालूम अल्लाह का कब बुलावा आ जाए। जब हमने सुना है एक दिन एक वक्त की नमाज छोड़ने पर इतने 1000 साल दोज़ख में जलना पड़ेगा, तो अगर एक ही 1000 साल जलना पड़ा तो हम समझ लेंगे और 10-20 हजार साल जल लेंगे। लेकिन एक मसला समझ लीजिए, आपकी चाहे 30 साल की नमाजें छूटी हों, 50 साल की नमाजें छूटी हों, आप नमाजों को पढ़ने का सिलसिला शुरू करिए और अपनी कज़ा नमाजें हर पीछे की एक नमाज साथ में पढ़ते रहिए। फजर के साथ फजर, जोहर के साथ जोहर, असर के साथ असर, मगरिब के साथ मगरिब, ईशा के साथ ईशा। आपकी मान लीजिए 30 साल की नमाजें छूट गई, आपने पढ़ने का इरादा किया और 2 साल या 3 साल के बाद आपको अल्लाह ने बुला लिया और मौत आ गई, तो अल्लाह ताला इतना करीम है, इतना रहीम है, अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ये सोचता है और कहता है कि मेरे बंदे ने अपनी छुटी हुई नमाजों के पढ़ने का इरादा किया है, इसके इरादे की वजह से हमने इसकी तमाम नमाजों को माफ कर दिया और इसको जन्नत का परवाना दे दिया। इसलिए मेरे भाई, नमाजों का ताल्लुक रमजान से नहीं है, नमाजों का ताल्लुक मुसीबत के वक्त से नहीं है कि जब घर पर कोई मुसीबत आए तब अल्लाह के घर की तरफ दौड़िए। नमाजों का ताल्लुक चाहे आप मशगूल हो, बिजी हो, चाहे खाली हो, खेतों में हो, दुकानों पर हो, अपने घर पर बैठकर बातें कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं पर बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो, लेकिन जब आवाज आए तो फौरन आप पहुंचे, अल्लाह के घर की तरफ पहुंचे। एक वक्त लॉकडाउन में था, आपने भी देखा होगा कि जब लोग चाहते थे कि हम मस्जिद में जाएं, लेकिन मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं थी, बीमारी की वजह से, कुछ हुकूमत की सख्तियों की वजह से। कितने लोग चाहते थे। तो एक जमाना था कि अल्लाह ने लोगों को अपने घर में आने की इजाजत नहीं दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है, आज अल्लाह का घर खुला हुआ है। और याद रखिए, जिस गांव में मस्जिद हो और वो मस्जिद आबाद ना हो, अल्लाह ताला ऐसे गांव वालों पर कोई अजाब नाजिल कर दे, कुछ पता नहीं, अगरचे उमूमी अजाब नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, शादी का मौका हो, गम का मौका हो, गम के मौके पर तो लोग जनाजे की नमाज बड़े एहतमाम से पढ़ लेते हैं, लेकिन शादी के मौके पर तिजारती मशगूलियत में, खेती बाड़ी की मशगूलियत में नमाज जैसे अहम फरीजे को छोड़ देते हैं। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि जिस तरह रमजान में आप अपने बेटे को अजान की आवाज सुनकर मस्जिद में भेजती थी कि बेटा रमजान का महीना है, फजर की अजान हो गई है, मगरिब की अजान हो गई है, इफ्तार में तुम इतनी देर कर रहे हो, जाओ अल्लाह के घर की तरफ जाकर नमाज पढ़ो। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, उतनी ही तवज्जो के साथ, उतनी ही दिल जमई के साथ, उतनी ही कोशिश से आज अपनी उन अमानतों और बच्चों को अल्लाह के घर की तरफ भेजें। और अगर नहीं जाता है तो नाराज हो, मारने की भी इजाजत है। बहर कैफ हम ये तय करें, और जाहिर है नमाजों से दूरी क्यों होती है, बाज गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को याद इलाही से और नमाज से दूर कर देता है। जिसमें जो मैंने कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की है, इस आयत में जिन गुनाहों का तज़किरा है और दूसरी आयत में
उस गुनाहों में मुलव्विस रहने वाले के बारे में यह बात बतलाया गया है कि वो उसको नमाज से और याद इलाही से रोकती है। वो क्या गुनाह है? आप अंदाजा लगाइए कि वो कौन से गुनाह हैं कि अगर हम उस गुनाह में मुबतला हैं, वो काम कर रहे हैं, तो हमारा दिल ही नहीं चाहेगा कि हम वुजू करके अल्लाह के घर की तरफ जाएं। हमारा दिल ही नहीं चाहेगा कि हम दीन की बात सुने। हमारा दिल ही नहीं चाहेगा कि कोई हम अच्छा काम करें। दिल पर एक सियाह नुक्ता, एक नहीं न जाने कितने नुक्ते लग जाएंगे, मोहर लग जाएगी। अगर हम उन गुनाहों को छोड़ दें तो हमारा दिल अज खुद रागिब होगा। हम खुद दौड़े दौड़े हमें चैन नहीं आ जाएगा जब तक कि हम नमाजों को पढ़ नहीं लेंगे। वो गुनाह क्या है? 3 गुनाहों का तज़किरा है, जिसमें 2 के बारे में हम सिर्फ इस वक्त मुख्तसरन बतलाएंगे। अल्लाह ने कुरान में ये बात फरमाई कि शराब और जुआ और बुत के तीर, ये सब गलाजत हैं, गंदगी है। रिज्स अरबी का एक लफ्ज है। इसका मतलब होता है कि जिस तरह लोग पेशाब और पैखाने से की बदबू से दूर रहते हैं, और कोई शख्स ये नहीं चाहता कि हम पेशाब पी लें या पैखाने को खाकर अपनी भूख को दूर कर लें, बिल्कुल यही हाल शराब और जुए का है कि कुरान ने इसको गलाजत और गंदगी बतलाया है। अब हम में से हर शख्स अपने गांव का, अपने घर का, अपने बेटों का, अपने रिश्तेदारों के बारे में ये देखे कि ये 2 गुनाह हमारे गांव में तो नहीं हो रहे। शराब तो लोग नहीं पी रहे, पैसे को हासिल करने के लिए जुआ तो नहीं खेल रहे, सट्टा तो नहीं लगा रहे। याद रखिए, ये मामूली गुनाह नहीं है। हुक्म तो यह है कि आप दुनिया में जायज तरीके से पैसा कमाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। नाहक किसी का माल आपके लिए जायज नहीं। तिजारत के जरिए आप कमाइए, मुलाजिमत के जरिए कमाइए, खेतीबाड़ी के जरिए कमाइए, लेकिन जुआ, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए थे, उस वक्त मक्का मुकर्रमा के जो काफिर थे, गौर करिएगा, जो मुसलमान नहीं काफिर थे, उनमें जो गुनाह था उसमें यही गुनाह थे। जुआ आम था, शराब आम थी, बच्चों को जिंदा दरगोर करना आम था। आज जो गुनाह प्यारे नबी की दुनिया में आने से पहले था, अगर हम आज वो गुनाह कर रहे हैं तो अंदाजा लगाइए कि अल्लाह कितना नाराज होगा। ये जुआ, इससे खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। बज़ाहिर आपको ऐसा लगता है कि पैसा आ रहा है, वक्त की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, नौजवानों की बर्बादी, जिंदगी की बर्बादी। और अगर कोई जुआरी मालदार भी बन गया है तो गोया कि माले हराम से वो मालदार बना है। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर हराम माल किसी के हलाल माल में मिल जाए, गौर से इस बात को समझिए, आप हलाल भी कमाते हैं, आपकी खेती बाड़ी भी है, छोटा मोटा कारोबार भी है, और आप ही के घर का, आप ही का बेटा, आप ही का भाई जो अभी खेल रहा है, अब हलाल माल और हराम माल मिल गया तो अल्लाह तबारक व तआला न दुआएं कबूल करता है न नमाजें कबूल करता है। यानी हराम माल अगर मिल गया, एक मिसाल अल्लाह के प्यारे नबी ने दी कि मन इश्तरा सौबन अशरत दराहिम, अगर किसी शख्स ने कोई कपड़ा 10 दिरहम का खरीदा,
10 रुपए का समझ लीजिए खरीदा, आजकल के हिसाब से 100 रुपए का मान लीजिए। किसी शख्स ने कोई कपड़ा 100 रुपए का खरीदा और उसमें 1 रुपया अगर हराम माल का है और उस कपड़े को सिलवाएगा, पहनेगा, तो पहनकर अगर इबादतें करेगा, इबादतें कबूल नहीं होंगी। रोकर गिड़गिड़ा कर दुआएं करेगा, दुआएं कबूल नहीं होंगी। आज अलमिया ये है, लोग कहते हैं मौलाना क्या करूं, मैं तो बहुत दुआ करता हूं, दुआ कबूल नहीं होती। दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? हमारी ये इबादतें क्यों कबूल नहीं होंगी? क्योंकि हमने हराम माल इस्तेमाल कर रखा है। तो जुए के जरिए जो माल आ रहा है, आप तो खुश हैं कि हमने इस माल से इतनी खेतीबाड़ी खरीद ली, इतना अच्छा मकान बना लिया, मोटरसाइकिल खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन नौजवानों याद रखो, तुम्हारे पेट में जो ये हराम माल जा रहा है, तो तुम्हारी न दुआएं कबूल होंगी, न नमाजें कबूल होंगी। और अगर मौत आ गई तो जन्नत में नहीं, दोज़ख की आग में जलना पड़ेगा। कब्र में जब लोग तुमको दफना कर आएंगे तो सांप बिच्छू तुम पर मुसल्लत किए जाएंगे, वो डसेंगे, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तुम्हारे बाप तो गम करेंगे कि बेटे का इंतकाल हो गया, भाई को गम होगा कि भाई दुनिया से चला गया, अगर शादीशुदा है तो बीवी को गम होगा कि हमारा शौहर चला गया। हम ईसाले सवाब करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, पढ़वाएंगे, लेकिन अगर वो जुआरी है, शराबी है, हराम तरीके से उसने अपनी आमदनी का जरिया ये बनाया है, तो कब्र में कोई वहां पुरसाने हाल नहीं होगा। वहां तो मुस्तकिल वो फरिश्ते गुर्ज मारते रहेंगे, सांप डसते रहेंगे। और कब्र का अजाब कोई मामूली अजाब नहीं है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, और कुरान में अल्लाह ने तो रसूलों को क्या फरमाया है? अल्लाह ने या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों रिस्क हलाल इस्तेमाल करो और नेक अमल करो। और जो हुक्म अल्लाह ने रसूलों को करने का दिया है वही आम मुसलमानों को दिया है। और एक बात याद रखिए, कुरान में जो ये तरतीब है वो बिला वजह नहीं। आयत ये भी हो सकती थी या अय्युहर रसूलु अमलू सालिहा वकुलू मिनत तय्यिबात, लेकिन अल्लाह ने आयत नाजिल की कि ए मुसलमानों, ए रसूलों, रिस्क हलाल इस्तेमाल करो और नेक अमल करो। क्या मतलब है? अगर तुम्हारी रोजी हलाल होगी तो अल्लाह तुम्हें नेक अमल की तौफीक देगा, और अगर रोजी हराम होगी, जुए के जरिए तुमने अपना काम चलाया होगा, तो याद रखो कि फिर तुम्हारा न नमाजों का दिल चाहेगा, न अच्छे काम का दिल चाहेगा। क्योंकि एक गुनाह करने से इंसान के दिल पर एक दाग लग जाता है, फिर दूसरा करता है, फिर एक नुक्ता लग जाता है और उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है, फिर उसको अच्छे अमल की तौफीक नहीं होती। इसलिए मेरे भाई, ये जुआ इतनी खराब चीज है। यानी दुनिया में तो आपको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। आप कहेंगे कोई बात नहीं, नहीं देखता ना देखता, मेरा तो काम चल रहा है। दुनिया में अगर आपको इज्जत की निगाह से देखा भी जाए, तब भी आखिरत में क्या होगा? मामूली सांप और बिच्छू अगर दुनिया में आपको डस ले, बरसात के जमाने में कोई सांप निकल आए, आपको डस ले, आपके बेटे को, आपके बेटी को, तो लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर के यहां जाते हैं कि भाई सांप ने काट लिया है, जबकि दुनिया के सांप की क्या हैसियत है। दोज़ख के सांप बिच्छू, कब्र के सांप बिच्छू के जहर दुनिया के सांप बिच्छू से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए मेरे भाई, क्या हमारे अंदर जब दुनिया के सांप बिच्छू के डसे हुए को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, दुनिया की गर्मी को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो कब्र की गर्मी को और दोज़ख की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए आज ये इरादा करके यहां से उठिए, ये तय करके उठिए कि अगर हमने शराब का कोई नशा, अफीम, चरस, गांजे का नशा, या अगर हमने जुआ हम खेल रहे होंगे, तो हमें नहीं मालूम था कि जुआ इतना बड़ा गुनाह है और जुआ का ये नुकसान है
आज मैं अपने जवानों से और नौजवानों से कहना चाहता हूं कि ये तय करके उठें कि ये गलाजत है, गंदगी है, हम इससे अपने आप को बचाएंगे। रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से तौबा करें, और जब आप तौबा करेंगे, आप अपने आप को इस गुनाह से बचाएंगे, तो हो सकता है आपके साथ ही कोई जुआरी ये कहे कि अरे ये उलमा लोग तो ऐसे ही कहते हैं। नहीं, ये कुरान कह रहा है, प्यारे नबी कह रहे हैं, और आपको इस दुनिया से जाकर कब्र में जाना है। आप अपने साथी को भी समझाइए, अपने दोस्त को भी समझाइए, अपने दूसरे जुआरी भाइयों को भी समझाइए कि हम भाई भूखे रह लेंगे, फाके कर लेंगे, लेकिन हराम माल हम नहीं न खाएंगे, ना अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे। अगर ये तय करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल नमाज पढ़ने के लिए भी चाहेगा, और इस गुनाह से आप अपने आप को बचा लेंगे। कुरान ने क्या कहा? ये शराब और जुआ और बुत के तीर ये रिज्स हैं, गलाजत हैं। फज्तनीबू, इससे अपने आप को बचाओ ताकि तुम आखिरत के एतबार से कामयाब हो जाओगे। और इसका नुकसान क्या होता है? इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। शराब और जुआरी में आपस में अगर हार गया तो अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़, नफरत ये शैतान दिलों में डालता है। क्या आपने ये देखा कि जुआ हारने वाला भी बहुत खुश होता है? ठीक है, तुमने हमें हरा दिया, तुम खुश हो। नहीं, उससे नफरत होती है, उससे दुश्मनी और नफरत पैदा होती है, और ये शैतान डालता है। कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। शराब में और जुए में ये अदावत और बुग़्ज़ और नफरत पैदा होती है, और ये चाहता है शैतान कि आपस में लोग मिलजुल कर न रहें, मेल मोहब्बत से न रहें, बल्कि लड़ाइयां हों, नफरतें हों, दूरियां हों। और ये जुए में और शराब में होता है। और दूसरा क्या? अय्युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। दूसरा नुकसान ये है कि ये जुआ और शराब की आदत इंसान को अल्लाह की याद से और नमाज से रोकती है। ये अल्लाह फरमा रहा है। जुआरी को, शराबी को नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, अंदर से नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि उसको तो मजा जुआ खेलने में आता है। जो वक्त नमाज पढ़ने का था वो वक्त वो जुआ खेलने में लगा रहा है। कुरान कह रहा है वयसुद्दकुम अनिस सलात अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाता। लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, और मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा कि जो बच्चे आपकी गोद में पले हैं, ये बड़े हुए हैं, आपकी उन पर नजर होनी चाहिए कि कोई जुए का पैसा वो घर पर न लाए। मैं उन जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा जिनके बच्चे जुए में हैं कि वो उनको समझाएं और अल्लाह से डराएं कि जब तुम्हें मौत आ जाएगी तो इस जुए की वजह से तुम्हें दोज़ख की आग में जलना पड़ेगा, सांप बिच्छू तुम्हें डसेंगे, आग का अजाब होगा, ठंडक का अजाब होगा। तो क्या तुम रुक जाओगे? आखिर में अल्लाह, और मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसमें भी बड़ी सख्त वईद है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स जुआ खेलता है, मन लइबा बिन नरदशीर, जो शख्स जुआरी है, जुआ खेलता है, मालूम है उसके साथ क्या होगा? गोया कि अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, गोया कि उसने अपने हाथों को खिंजीर, सुअर के गोश्त में और सुअर के खून में रंगा है। क्या कोई अल्लाह का बंदा ये चाहेगा कि वो खिंजीर का गोश्त खाए, सुअर का गोश्त खाए? खिंजीर गंदा जानवर अगर करीब से गुजर रहा हो तो इंसान सोचता है कहीं ये लग ना जाए, हम नापाक ना हो जाए।
और खिंजीर का खून अगर लग जाए तो इंसान घिन करता है कि ये भंगियों का जानवर है। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो जुआ खेलने वाला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो जुआ खेलता है गोया कि उसने अपने हाथ को रंग लिया खिंजीर के गोश्त में और खिंजीर के खून में। गोया कि दूसरे लफ्जों में समझें कि जुआरी अगर है तो गोया कि वो खिंजीर का खाने वाला है, खिंजीर के खून को, सुअर के खून को पीने वाला और अपने जिस्म पर लगाने वाला है। हम तसव्वुर नहीं करते। कुरान उसको पेशाब पखाना कह रहा है, प्यारे नबी उसको खिंजीर से तशबीह दे रहे हैं। तो ऐ मेरे भाइयों और दोस्तों, आज से ये अहद करके यहां से उठो कि इतने बड़े गुनाह में जिससे अल्लाह भी नाराज होता है, प्यारे नबी भी नाराज होते हैं, और दुनिया से जाने के बाद उसकी सजा हमको कब्र में भुगतना पड़ेगी। हम सब कुछ कर सकते। और याद रखिए, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, दुनिया का कोई ऐसा जानदार नहीं है कि जिस पर अल्लाह उसका राज़िक ना हो। अल्लाह ताला तो सबको देने वाला है, रज़्ज़ाक वो है, ये जुआ राज़िक नहीं है। और अगर कोई शख्स जुए से अपनी आमदनी को करता है तो अल्लाह फिर उसको तौफीक हलाल कमाई की नहीं देता। लेकिन आप जुआ छोड़ कर देखें, शराब छोड़ कर देखें, चरस, अफीम, गांजे को छोड़ कर देखें, सूद को छोड़ कर देखें, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाएगा। दुनिया में भी आप बाइज्जत होंगे और आखिरत में भी बाइज्जत होंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, ये इस्लाह मुआशरा और समाज सुधार का ये जलसा या इस तरह के प्रोग्राम इसी मकसद के तहत कहे जाते हैं, किए जाते हैं कि जो बातें आप सुने उसको सिर्फ सुने ना, बल्कि अमल के इरादे से सुने। हम सब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी ये कदीम मस्जिद जो एक जमाने से बनी हुई है, मैं एक जमाने से इसको देखता चला आ रहा हूं, मैं तो ये समझता हूं कि आपकी गांव की आबादी के लिहाज से ये मस्जिद छोटी है। अगर गांव के सारे घर के अफराद पांचों वक्त इस मस्जिद में आ जाएं तो इस मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, जगह बढ़ाना पड़ेगी। काश कि वो दिन आए, मैं अपनी आंखों से देखूं कि आपकी खितारा की ये मस्जिद पांचों वक्त की नमाज में, रमजान में नहीं, रमजान से हटकर पांचों वक्त की नमाज में छोटी पड़ जाए और आप मुझे इत्तला करें कि मौलाना ये सही बात है, अब हमारे गांव का नौजवान भी नमाज पढ़ता है, जवान भी नमाज पढ़ता है, खेती करने वाला भी नमाज का एहतमाम करता है, कारोबार करने वाला भी नमाज पढ़ता है, और हमारे गांव में न अब जुआ है, न शराब है, न सूदी कारोबार है। काश कि वो दिन हमें और आपको देखने को मिले। अल्लाह तबारक व तआला इन मारूजात पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हादिसे रोने न रुलाने